Hello dear students, welcome to Har Ghar Pathshala program. My name is Sandeep Kumar and I am working as lecturer IP at Government Senior Secondary School Bandal District Mandi, Himachal Pradesh. Today we shall learn about HTML, HTML tags and how to create and save an HTML document. The mode of communication or discussion shall be English or Hindi. So let's have a wonderful start. आज इस क्लास में हम जो सीखने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम HTML के बारे में पढ़ेंगे। HTML टैग्स क्या होते हैं, HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और कैसे इनको यूज़ किया जाता है, एम्प्टी एलिमेंट्स, स्टैंड अलोन और सिंगुलर टैग्स क्या होते हैं, कंटेनर एलिमेंट और पेयर्ड टैग क्या होते हैं, HTML डॉक्यूमेंट को कैसे बनाया जाता है, कैसे HTML डॉक्यूमेंट को सेव किया जाता है और लास्ट में आप इन सब का लाइव डेमो देखेंगे। पहले हम नोटपैड और ब्राउज़र का यूज़ करेंगे अगर आपके पास घर पर कंप्यूटर है, और बाद में ऑनलाइन वेबसाइट्स पर प्रैक्टिकल करेंगे अगर आपके पास घर पर कंप्यूटर नहीं है। आप कंप्यूटर पर ऑनलाइन वेबसाइट्स के माध्यम से अपने प्रोग्राम बनाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे HTML क्या होता है। HTML stands for Hypertext Markup Language used for creating web pages। HTML की जो फुल फॉर्म है वो है Hypertext Markup Language और इसको हम यूज़ करते हैं वेब पेजेस बनाने के लिए। It describes the structure of web pages। ये HTML का यूज़ हम करते हैं, जिस तरह का आपको वेब पेज का स्ट्रक्चर चाहिए उस तरीके से आप अपने जो HTML के टैग्स हैं उनको आप यूज़ करते हैं। वेब पेजेस आर ऑल्सो कॉल्ड HTML डॉक्यूमेंट्स। इनको HTML डॉक्यूमेंट्स भी कहा जाता है। वेब पेजेस कैन इंक्लूड एनिमेटेड ग्राफिक्स, साउंड एंड वीडियो, कंप्लीट इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स। वेब पेजेस में क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं, तो सबसे पहले इसमें एनिमेटेड ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, इसमें साउंड भी हो सकता है, इसमें वीडियो भी हो सकता है, या इसमें आप कुछ अट्रैक्टिव प्रोग्राम्स भी आप बना सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ series of HTML elements which tell the browser how to display the content। इसमें एक साथ बहुत सारे HTML एलिमेंट्स का हम यूज़ करते हैं जो बताते हैं ब्राउज़र को कि कैसे जो भी कंटेंट है उसको हमने दिखाना है। HTML इज़ अ लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट। ये इंटरनेट की एक लैंग्वेज है। द ब्राउज़र एप्लीकेशंस लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, Google Chrome, etc. are designed to interpret HTML। HTML की व्याख्या करने के लिए हम कुछ ब्राउज़र्स को यूज़ करते हैं जिनमें इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है, Google Chrome आता है, Mozilla Firefox आप यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स हैं। Next is writing HTML document। HTML document is made up of elements called tags and एट्रीब्यूट्स। HTML डॉक्यूमेंट एलिमेंट से बनते हैं और उन्हें हम टैग्स कहते हैं। टैग्स के अंदर एट्रीब्यूट्स को लिखा जाता है। नेक्स्ट इज टैग्स। अ टैग इज अ कोडेड HTML कमांड दैट इंडिकेट्स हाउ पार्ट्स ऑफ वेब पेजेस शुड बी डिस्प्लेड। एक टैग HTML की कोडेड कमांड होती है जो ये बताती है कि एक पेज का कौन सा हिस्सा कैसे दिखना चाहिए। All HTML tags are contained with angle brackets। जितने भी HTML टैग्स हैं उनको हम ग्रेटर देन और लेस देन के साइन के बीच में लिखते हैं। HTML टैग्स आर केस इनसेंसिटिव। आप HTML टैग्स को कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं। There are two types of HTML tags। दो तरह के HTML tags हैं, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। इसके जो एग्जाम्पल हैं
ये जो आप जिसके साथ आपको उसका साथी टैग दिखाई दे रहा है वो उनको हम बोलते हैं कंटेनर टैग, और जो अकेले हैं सिंगल टैग हैं उनको बोलते हैं हम एम्प्टी टैग। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एन एट्रीब्यूट इज अ स्पेशल वर्ड used inside tag to specify additional information to tag such as color, size, alignment, etc. Attribute एक स्पेशल वर्ड है जिसको हम जो स्टार्ट हमारा HTML टैग है, जैसे स्टार्ट जो टैग है, जैसे बॉडी का स्टार्ट टैग है, इसके आगे जो है स्पेस छोड़ के हम लिखते हैं। इसमें हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं उनको सेट कर सकते हैं, जैसे कलर, साइज या अलाइनमेंट इत्यादि। एट्रीब्यूट्स को कैसे स्पेसिफाई करते हैं उसके लिए एग्जांपल है, हम बॉडी टैग के अंदर बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई कर रहे हैं रेड, टेक्स्ट स्पेसिफाई कर रहे हैं ब्लू, अलाइनमेंट स्पेसिफाई कर रहे हैं सेंटर। इसको और अच्छे से समझना है तो हम यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। इसमें सबसे पहले हमने HTML टैग लिया, उसके अंदर हेड टैग लिया, फिर उसके अंदर टाइटल टैग के अंदर हमने लिखा कि HTML टैग्स और एट्रीब्यूट जो भी उस पर आप दिखाना चाहेंगे टाइटल बार में वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर हेड का क्लोज टैग यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा। बॉडी के स्टार्ट टैग के अंदर हमने लिखा BG कलर इक्वल्स टू रेड, टेक्स्ट इक्वल्स टू ब्लू, अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, और उसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखा एग्जाम्पल ऑफ HTML। यहाँ पे हमने एक एम्प्टी टैग यूज किया BR टैग, और टैग्स के बाद हमने यहाँ पे एक और एम्प्टी टैग यूज किया HR टैग। तो जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। तो सबसे पहले ऊपर टाइटल बार में आपको दिखाई दे रहा है HTML टैग्स एंड एट्रीब्यूट, जो कि हमने यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे स्पेसिफाई किया था। और उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ HTML टैग, टैग नीचे इसलिए आया क्योंकि हमने BR टैग यूज किया था। BR टैग का यूज करते हैं हम लाइन को ब्रेक करने के लिए। उसके बाद हमने HR टैग किया था यूज, तो HR टैग जो है वो हॉरिजॉन्टल रूल जो है उसको इंसर्ट कर देता है, तो वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद हमारा बाकी का जो टेक्स्ट है वो आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है कंटेनर एलिमेंट और टैग। HTML container tags requires a starting as well as ending tag। जो भी कंटेनर टैग है HTML का उसमें स्टार्टिंग टैग भी होगा और उसके साथ उसका एंडिंग टैग भी होगा। उदाहरण के लिए जैसे HTML टैग है तो HTML का स्टार्ट टैग है तो उसका क्लोज टैग भी होगा। फर्क क्या है क्लोज टैग में? उसके आगे स्लैश लगा होगा, तब उससे पहचान होगी कि वो क्या है, एक क्लोज टैग है। हेड टैग है, हेड टैग भी एक कंटेनर एलिमेंट है, कंटेनर एलिमेंट है। टाइटल टैग, उसके बाद B टैग, ये भी एक कंटेनर एलिमेंट है या आप इसको कंटेनर टैग कह सकते हैं। नेक्स्ट इज एम्प्टी एलिमेंट और टैग। एम्प्टी tags require just a starting tag and not an ending tag। इसमें हम जस्ट जो स्टार्टिंग टैग होता है उसी की जरूरत होती है, एंडिंग टैग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे उदाहरण के लिए BR टैग है, इसको हम लाइन ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं। HR टैग हॉरिजॉन्टल रूल के लिए यूज किया जाता है। IMG टैग कोई इमेज इंसर्ट करनी है उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज क्रिएट एंड सेव एन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट को बनाना है और उसको कैसे सेव करना है अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट्स आर जस्ट टेक्स्ट फाइल्स, वो टेक्स्ट फाइल्स ही होती हैं। दे कैन बी रिटन इन एनी टेक्स्ट एडिटर, किसी भी टेक्स्ट एडिटर में आप उनको लिख सकते हैं। जैसे आप नोटपैड पे लिख सकते हैं, फ्रंट पेज पे लिख सकते हैं, ड्रीम व्यूवर पे लिख सकते हैं या वर्ड पैड इत्यादि पे आप लिख सकते हैं। If you are using Notepad to create an HTML document,
द स्टेप्स आर एज फॉलोज। अगर आप नोटपैड का यूज करते हैं HTML डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए तो उसके स्टेप्स इस तरह से हैं। ओपन नोटपैड बाय क्लिकिंग एट स्टार्ट, फिर ऑल प्रोग्राम्स, देन एक्सेसरीज, और उसके बाद नोटपैड पे आप क्लिक करेंगे। टाइप दी HTML डॉक्यूमेंट इन नोटपैड एज फॉलोज। जो भी HTML डॉक्यूमेंट का जो कोड है उसको आप नोटपैड में लिखेंगे जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है इस तरह से। तो इस तरह से देखिए, हमने टाइटल के अंदर जो है माई HTML डॉक्यूमेंट उसको टाइटल दे दिया। सबसे पहले HTML टैग से स्टार्ट हुआ है तो उसका क्लोज टैग भी हमें लगाना पड़ता है। हेड टैग स्टार्ट हुआ तो उसका क्लोज टैग भी यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद बॉडी टैग हमने यूज़ किया तो बॉडी टैग का क्लोज टैग भी यूज़ किया और उसके अंदर हमने टेक्स्ट लिख लिया, दिस इज अ HTML डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट स्टेप है टू सेव द डॉक्यूमेंट, क्लिक एट फाइल मेन्यू, देन सेव ऑप्शन, और आप Ctrl+S की भी प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आपके पास क्या होगा, जैसे आप Ctrl+Save प्रेस करेंगे तो आपके पास एक सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जो कि इस तरह से आपके पास दिखाई देगा। यहाँ पे आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे आप उसको सेव करना चाहते हैं और यहाँ पे आप उस फाइल का नाम लिखेंगे जो आप फाइल का नाम रखना चाहते हैं। पर यहाँ पे एक बात का आपने ध्यान रखना है कि इसकी जो फाइल के नाम के बाद .html जरूर लिखना है, नहीं तो आपकी एक टेक्स्ट फाइल बनेगी। टेक्स्ट फाइल बनेगी तो आपकी जो आउटपुट है ब्राउजर पे आपको दिखाई नहीं देगी। उसके बाद आप यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। You can select the location where you want to save your HTML document, ये अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टाइप the file name along with the extension .htm और .html, या तो आप .htm लिखेंगे या .html एक्सटेंशन जो है वो आपने अपने फाइल नेम के साथ लिखनी है और वो कहाँ पे हम लिखेंगे, फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। The HTML document will be saved on the selected location with the name given in the file name text box। जो भी नाम आपने फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स में लिखा होगा उस नाम से आपकी जो फाइल है जिस लोकेशन जो लोकेशन आपने सेलेक्ट की होगी वहां पे सेव हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, व्यू करना है। जो HTML डॉक्यूमेंट हमने सेव किया उसको व्यू करना है ब्राउजर के अंदर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यू कैन व्यू HTML डॉक्यूमेंट इन एनी ब्राउजर, किसी भी ब्राउजर में हम उसको देख सकते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, एप्पल सफारी, नेटस्केप नेविगेटर, गूगल क्रोम इत्यादि, इनमें आप इसको देख सकते हैं। तो कैसे हम देखेंगे, सबसे पहले आप ब्राउज़र को ओपन करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर लिया। उसके बाद आप HTML डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो Ctrl+O प्रेस करेंगे या फाइल मेन्यू में ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ओपन डायलॉग बॉक्स जो है वो खुल जाएगा जो कि इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे अब हम उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे जिसको हम देखना चाहते हैं और ओपन बटन पे क्लिक कर देंगे। देखिए, सिलेक्ट द लोकेशन वेयर यू हैव सेव्ड योर HTML डॉक्यूमेंट, जहाँ पे आपने अपना HTML डॉक्यूमेंट सेव किया है वो लोकेशन सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे और ओपन बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जो आउटपुट है वो जो है, जैसे आप ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी फाइल आपने सेलेक्ट की होगी वो ब्राउजर में ओपन हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आपका टाइटल आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे आपका जो भी उस डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट लिखा होगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट इज लाइव डेमो। लाइव डेमो के लिए जो स्टूडेंट्स जिनके पास घर पे कंप्यूटर नहीं है वो इस लिंक पे क्लिक करके या इस लिंक को देख के अपने ब्राउज़र पे ओपन कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे जो
हमने नोटपैड की फाइल में कोड लिखा था वो सेम यहाँ पे लिखा है। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो ये जो है अपनी आउटपुट यहाँ पे देखिए दिखा रहा है। यहाँ पे आप कलर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ब्लू कलर करते हैं और यहाँ पे येलो करते हैं, अलाइनमेंट आप राइट करते हैं, तो देखिए आउटपुट इस तरह से आपको दिखेगी। ऑनलाइन वेबसाइट जो है, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो आउटपुट आपको जल्दी दिखाई देगी, अगर स्लो है तो थोड़ा सा ये टाइम यहाँ पे देंगे। इसमें आप इस फाइल को सेव भी कर सकते हैं। सेव पे आप क्लिक करेंगे, जैसे सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो एक लिंक जनरेट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया है कि इस लिंक को आप कॉपी करके जो है नोटपैड की फाइल में सेव कर सकते हैं और नोटपैड की फाइल को आप सेव कर सकते हैं HTML प्रोग्राम्स के नाम से और सेव कर लीजिए। कभी भी अगर आप इस प्रोग्राम को ओपन करना चाहेंगे, आप यहाँ पे इसको ऐसे इस तरह से पेस्ट करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे तो सेम वही प्रोग्राम आपका खुल जाएगा। उसको क्रॉस चेक करने के लिए आप रन पे क्लिक करेंगे तो देखिए सेम वही चीज़ आपको दिखाई देगी। अब ये जो डेमो था ये था कि जो बच्चे जो हैं वो जिनके पास घर पे कंप्यूटर नहीं है, अगर जिनके पास घर पे कंप्यूटर हैं और इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वो क्या करेंगे, वो जस्ट स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नोटपैड ओपन कर लेंगे। नोटपैड में आप अपना HTML कोड लिखेंगे। जैसे HTML टैग आपने लिख लिया तो साथ में इसका जो क्लोज HTML टैग है उसको भी आपने लिखना है। इसके अंदर हेड टैग आएगा, हेड का क्लोज टैग भी आपको लिखना है क्योंकि ये कंटेनर टैग्स हैं। हेड टैग के अंदर टाइटल टैग लिखा जाता है। टाइटल टैग के अंदर हम वो टेक्स्ट लिखते हैं जो हमारे ब्राउज़र्स के जो टाइटल बार में दिखाई देता है। उसके बाद बॉडी टैग लिखा जाता है। बॉडी टैग के अंदर आप यहाँ पे एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे विजी कलर, बैकग्राउंड कलर आप इसका सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रेड सेट कर देता हूँ। जो टेक्स्ट हमें दिखेगा उसका कलर मैं येलो सेट कर देता हूँ और जो अलाइनमेंट है टेक्स्ट की वो सेंटर अलाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू क्रिएट एंड सेव अ डॉक्यूमेंट। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। यहाँ पे आप जो एम्प्टी टैग है उनका ही आप यूज कर सकते हैं। जितने जो भी आप टैग यूज करना चाहते हैं उनको यूज कर सकते हैं। और जैसे आप फाइल पे सेव बटन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या Ctrl+S करेंगे तो आपके पास इस तरह से सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे आप अपनी फाइल का नाम जो है, सबसे पहले आप लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लोकेशन ऑलरेडी सिलेक्टेड की हुई है तो यहाँ पे आप अपने फाइल का नाम लिखेंगे, माई फर्स्ट HTML। यहाँ पे मैं वेब पेज लिख लेता हूँ। फिर इसके साथ आपने एक्सटेंशन जरूर लगानी है .html और इसको सेव कर देना है।
अब इसको व्यू करने के लिए हम ब्राउज़र में जाएंगे। ब्राउज़र में जाने के लिए क्या करेंगे, हम ओपन, यहाँ पे कंट्रोल प्लस ओपन प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपके पास यह ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप अपनी फाइल देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये फाइल है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और ओपन पे क्लिक कर लिया। तो यहाँ पे आपको आपकी ब्राउज़र जो है ब्राउज़र पे आउटपुट दिखाई देगी। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे नोटपैड की फाइल को भी ओपन करेंगे साथ में, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हमने बीजी कलर रेड लिया था, तो देखिए बैकग्राउंड कलर रेड है। टेक्स्ट कलर येलो था, तो यहाँ पे येलो कलर में आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। अलाइनमेंट सेंटर है, तो ये टेक्स्ट सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमने BR टैग यूज़ किया था, तो यहाँ पे लाइन ब्रेक आ गया। एग्जाम्पल के बाद हमने HR टैग यूज़ किया था, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रूल आ गई। और क्रिएट के बाद हमने BR टैग यूज़ किया था, तो यहाँ पे लाइन ब्रेक आ गई। तो इस तरह से जो है हम अपना जो HTML डॉक्यूमेंट है उसको सेव कर सकते हैं, बना सकते हैं और उसको बाद में ब्राउज़र में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड या इटालिक कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस टेक्स्ट के आगे जो है वो टैग यूज़ करना पड़ेगा जो आप टैग यूज़ करना चाहते हैं, और साथ में उसका क्लोज टैग। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट के लिए B टैग यूज़ किया, तो ये क्रिएट, ये जो वर्ड है क्रिएट, इसको बोल्ड कर देगा। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बोल्ड आपको नज़र आ रहा है। अगर डॉक्यूमेंट है, इसको आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप U टैग यूज़ करेंगे और बाद में यहाँ पे इसका क्लोज U टैग यूज़ करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए आपको अंडरलाइन दिखाई देगा। इसी तरह से आप और भी बहुत सारे HTML टैग्स हैं जो कंटेनर टैग्स हैं, जैसे H1 है। H1 को मैं यूज करता हूँ, दिस इज हेडिंग 1। तो ये भी एक कंटेनर है, टैग है। तो देखिए यहाँ पे आपको हेडिंग 1 दिखाई देगी। तो ये लाइव डेमो जो है ये उन बच्चों के लिए था जो घर पे अपने कंप्यूटर पे जो है नोटपैड की हेल्प से जो है अपने डॉक्यूमेंट को बनाना चाहते हैं और उसको ब्राउज़र पे व्यू कर सकते हैं। दूसरा जो है ऑप्शन, जिनके पास घर पे कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल है और इंटरनेट फैसिलिटी है, वो यहाँ पे इस लिंक में जो है, ये जो पोर्टल है web3schools.com, यहाँ पे जाके आप अपना कोड लिख सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं और उसकी आउटपुट आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। तो ये था लाइव डेमो। अगर किसी भी स्टूडेंट्स की कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है जो आपका क्लियर नहीं हुआ हो, तो आप मेरी ईमेल आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हैं मैं साथ के साथ उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आप इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी आप मैसेज कर सकते हैं। किसी भी तरह की आपको कोई फीडबैक है जो आप देना चाहते हैं तो आप वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।